बात आज तक हमारी अपेक्षाओं पे खड़े उतर जाए, अन्यथा साहब 12 तारीख को वो इतिहास रचेंगे कि इस भारत वर्ष में किसी के बाप ने नहीं रचा होगा। कोई यदि 12 तारीख से पहले ये मान लेते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, तो साहब आगरा में उस दिन तांडव नहीं होगा। योगेंद्र राणा जी जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमारे जो थे योद्धा उन पे ऊपर टेरेस पे इतनी ऊपर से उन्होंने पत्थर। बस स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ बफ में। और आज हमारे साथ मौजूद है करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राष्ट्रसर शेखावत सर। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी नहीं बोलूँगा, एक हमारे भगवान जी को जिन्होंने महाराणा सांगा जी को अभद्र शब्द यूज़ करे हैं एक भरी सभा में, क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से फॉलोअप कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन में जब एक हिंदू ऐसी बातें करता है तो आपको क्या लगता है? सब अभद्र तो अभद्र ही होते हैं, थोड़ा ज़्यादा होता ही नहीं है। और वो भी महापुरुषों पे, हमारे भगवान पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे देवी देवताओं पे कैसे बर्दाश्त करोगे? अच्छा, अब इनको संविधान का डर होता तो ये अभद्र टिप्पणी करते हैं। अच्छा, वो भी कहाँ से किया आपने? देखी, वो देश की सर्वोच्च जो पंचायत है, संसद भवन से इस निर्लज ने अभद्र टिप्पणी की हमारे महापुरुष पे, उस महापुरुष पे जिसने कभी हार नहीं मानी है। और वो भी बाबर नामा को लेते। बाबरनामा किसने लिखवाया था, किसने लिखा था, क्या है पता तो है? यदि उसमें कहीं ऐसा लिखा भी है तो वो उनकी छोटी मानसिकता की वजह से लिखा होगा। तो उस बाबरनामा को लेके इस व्यक्ति ने पूरे भारतवर्ष के सनातनियों को गद्दार कह दिया। हमारे भगवान को तो कहा ही, पूरे भारत के सनातनियों को उसने गद्दार कह दिया। तो अब मुझे दुख इस बात का है कि उस वक्त यदि मेरे साथ व्यक्ति उस संसद भवन में होता ना साहब, तो हड्डी तोड़ कुटाई उसी वक्त पूरी होती है। इसकी बहुत कूटते हैं हम इसको, लेकिन दुर्भाग्य मेरे जैसा कोई व्यक्ति था। तो वहीं इनको यदि हमने जवाब दिया होता ना तो इसका एक अलग मैसेज जाता और ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति रोका जा सकता। इसलिए हमने फिर क्या कहा, हमने क्या किया, हम लोगों ने छतरी करनी सेना और हमारे जो पदाधिकारी उन्होंने ये निर्णय लिया। और योगेंद्र राणा जी जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जो एक बिल्कुल बताऊँ एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व है और जिस पे हमें गर्व है, और वो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, उस व्यक्ति ने इसका पूरा बीड़ा उठाया और उस व्यक्ति ने घर में घुस के जवाब देने के लिए पूरे योद्धाओं के साथ पहुंच गया। और आपने देखा पूरा घटनाक्रम। दुख इस बात का है कि सत्ता का दुरुपयोग वहां भी हुआ कि भाई हमला जो है हमारे जो विरोध करने वाले जो हमारे योद्धा थे उन पे हुआ है, लड़ाई उन पे हुआ है, घायल वो हुए हैं। और एफआईआर दर्ज किसकी हुई है? सामने उस निर्लज की, उसके परिवार की एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर उस वक्त इन्हें दर्ज करनी चाहिए, हमारी भी। तो हमारा मेडिकल अभी हमारे बच्चों का नहीं हुआ, अभी तक हमारे बच्चों के आपसे उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि हम तारीख दे चुके हैं। तो अब सरकार और प्रशासन चाहता है कि भाई 12 तारीख को बड़ा भूकंप आए आगरा में, तो तैयार रहे। हमने तो कहा है, हमारी अपेक्षा है कई सारी सरकार और प्रशासन से, भाई ये राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, तो हमारी अपेक्षा तो बढ़ जाती है क्योंकि इसने हमारे महापुरुष पे अपने टिप्पणी की है, वो भी संसद भवन में। तो इसकी राज्यसभा संसद की जो है जो उसकी सदस्यता वो रद्द तुरंत की जाए, ऑफकोर्स की जाए, ठीक है। और उसको राष्ट्रद्रोह अपराधी बनाकर उसकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही भाई बुलडोजर का जो चलन है उत्तर प्रदेश में संपत्ति पर चलाने का, वो चलन इस पे भी लागू होता है। भाई ये भी तो नागरिक है, संविधान इस पे भी तो लागू होता है। तो वो बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा था? तो ये अपेक्षा है हमारी, यदि आप नहीं चलाते हैं तो हम चलाएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे और उसकी जितनी भी संपत्ति है उन संपत्तियों पे बुलडोजर चलाएंगे। यदि आप नहीं चलाओगे 12 तारीख तो हम चलाएंगे। और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जब तक इनको हम करारा जवाब नहीं देंगे तो इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोका नहीं जा सकता। इसीलिए 12 तारीख को जो आयोजन है उसमें लाखों की संख्या में हमने सनातनियों का आमंत्रित किया है। समस्त इस देश का सनातनी जिसको लगता है कि इसने ये गाली दी है, इसने ये अपमान किया, ये अभद्र टिप्पणी की है सनातनियों के लिए, हमारे भगवान के लिए, वो पहुंच रहा है। और उस दिन हम सरकार और प्रशासन को ये बता देंगे कि अब इस भारतवर्ष में सनातनियों का अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान, देवी देवता और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तुरंत उनको जवाब देंगे। सर मेरे 2 सवाल हैं। क्या लगता है कि जब भी ऐसी अभद्र टिप्पणी हमारी किसी से की जाती है तो क्या रीज़न होता है? हाईलाइट होना होता है बहुत जगह, ये रीज़न होता है ताकि कोई जानता नहीं है तो अब मुझे कोई जान जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि योगेंद्र राणा जब वहाँ पहुँचे थे तो वैसा प्री प्लान नहीं था, जो सोचा था जो हो गया। वहाँ जाके हम लोगों ने उनकी स्टोरीज देखी, खून भी निकल रहा था। और ऐसा है साहब, दोनों सवालों का अगर आप जब क्षत्रिय मैदान जंग में उतरता है तो तैयारी के साथ उतरता है। और ये हमारे लिए मैदान जंग ही था। हम उसके घर में घुस के उसकी हड्डी तोड़ कुटाई करने के लिए पहुंच रहे थे। तो हमारी पूरी तैयारी थी, ऐसा ही तैयारी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, हमारी तैयारी थी आमने सामने की, कि आमने सामने देख लेंगे, फुल तैयारी से हम लोग थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये लोग इस तरह की
हमारे साथ कहते हैं ना एक षड्यंत्र रचेंगे। और इन्होंने किया कैसा, इन्होंने हमारे जो थे योद्धा उन पे ऊपर टेरेस पे इतनी ऊपर से उन्होंने पत्थरबाजी की। उनकी यदि ताकत थी ना तो साहब आमने सामने लड़ लेते। हम चैलेंज थे साहब, हम कईयों को गिरा के निकलते हैं वहाँ से। और दुख इस बात का है कि पुलिस प्रशासन ने भी जो बल का प्रयोग किया वो हमारे बच्चों के विरोध में किया। अब उनको ये बल का प्रयोग उन पर भी तो करना चाहिए था। जो अल्लाह अकबर कह के ऊपर से पत्थरबाजी करना शुरू करते हैं, जो अखिलेश यादव जिंदाबाद, जो इस निर्लज का नाम लेके जिंदाबाद करते हैं, उन पर क्यों नहीं इन्होंने लाठीचार्ज किया, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारियां की, क्यों नहीं उन पर फरियाद की। तो कहीं ना कहीं आज भी सत्ता का दुरुपयोग इस में हो रहा है। लेकिन 12 तारीख को हम, मैंने कहा ना 12 तारीख तक इनको समय है, 12 तारीख तक हमारी अपेक्षाओं पे खड़े उतर जाए। अन्यथा साहब 12 तारीख को वो इतिहास रचेंगे कि इस भारतवर्ष में किसी के पाप ने नहीं रचा होगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या मांग है 12 तारीख की ये लड़ाई रोकने की सर, कि अगर कुछ क्या आप चाहते हैं कि सरकार ये करे तो हम 12 तारीख को जो है रेडी रहेंगे? माध्यम से नहीं, अपेक्षा है मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। उसमें जो हमारी ज़्यादा नहीं, हमने अभी फिलहाल में 7 ऐसी अपेक्षाएं रखी है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत संक्षिप्त में है और ये अपेक्षाएं जो है वो अपेक्षाएं और जायज़ है, कोई भी नाजायज अपेक्षा नहीं है। आप देखिए हमने ये पत्र भेजा है 29 तारीख को, हमने मेल कर दिया, ट्वीट कर दिया, सब पर। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भारतवर्ष राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली गया है। दूसरा है श्री जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा नई दिल्ली। तीसरा श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। इन सभी को हमने एक अपेक्षा दी है। हमने कोई मांग नहीं करते, मांग करते नहीं, हम तो छीन कर लेने वाले लोग हैं। हमने अपेक्षा की क्योंकि वो सत्ता में है, सरकार में, प्रशासन में है और कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है उनसे जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या कहा कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन सांसद सपा द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई हेतु अपेक्षा पत्र। समझे आप सब? अपेक्षा क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि मैं माननीय महोदय अपेक्षा पूर्वक अवगत कराना है कि हाल ही में सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में महाराणा सांगा एवं समस्त सनातनियों को गद्दार संबोधित किया गया। इस अभद्र टिप्पणी के चलते पूरे भारतवर्ष में आक्रोश व्याप्त है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप निम्नानुसार बिंदुओं पर सकारात्मक निर्णय कर हमें कृतज्ञ करें। ये बिंदु बताता हूं मैं आपको। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म की जाए। दूसरी जो हमारी अपेक्षा है वो महाराणा सांगा जी एवं सनातनियों पर की गई अभद्र टिप्पणी के संदर्भ में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जाए एवं शीघ्र इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। तीसरी हमारा जो अपेक्षा है वो राज्य सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की संपूर्ण संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर नाश किया जाए। चौथी हमारी जो अपेक्षा है वो आगरा की घटना पर करणी सेना के घायलों की शीघ्र मेडिकल जांच हो और जो फरियाद की गई है जख्मियों द्वारा इन हमलावरों रामजी लाल सुमन एवं रणजीत सुमन पर तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज कर गिरफ्तारी किया जाए। पांचवी जो हमारी अपेक्षा करणी सेना के अनेक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनावश्यक रूप से विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें अविलंबित वापस लिए जाए। छठी जो हमारी अपेक्षा है भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने हेतु सख्त अनुशासनात्मक दिशा निर्देश लागू किए जाए। और सातवीं जो हमारी अपेक्षा है श्री अखिलेश यादव जी द्वारा तुरंत प्रभाव से रामजी लाल सुमन को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये 7 जो हमारी अपेक्षा है वो अपेक्षाएं हमने इनको पहुंचा दी है। सब हमने व्हाट्सएप भी कर दिया, ईमेल भी कर दिया, हमने भेज दी। इन अपेक्षाओं को यदि 12 तारीख से पहले ये मान लेते हैं, इस पे काम कर लेते हैं तो साहब आगरा में उस दिन तांडव नहीं होगा। बाकी साहब 12 तारीख को अल्टीमेटम दिया जाएगा, उसके बाद तांडव ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और जीत हमारी होगी ये निश्चित है। थैंक यू। हम सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सनातन धर्म की लड़ रहे हैं, हम हमारे महापुरुषों के सम्मान की रक्षा के लड़ रहे हैं। कैसे जीत नहीं होगी साहब? देखो साहब, शहीद नसीब वाले होते हैं। जी जानते हो इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन धर्म के लिए भी शहीद भी होना पड़ेगा साहब। तो मेरे योद्धा तैयार है, लेकिन हम शहीद ऐसे ही नहीं होने वाले, हम कईयों को सल्टा के शहीद होने वाले हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है और सब मौत एक दिन आनी है, सबको पता है एक दिन इस दुनिया से जाना है। और यदि वही मौत इस देश, राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए आ जाए तो उससे बड़ी कोई सफलता हो सकती है। तो हमारी सफलता सुनिश्चित है और ये भी सुनिश्चित है कि यदि प्रशासन और सरकार चाहे तो उस दिन तांडव को रोक सकती है। बाकी हम तैयार हैं क्योंकि उसने कहा है कि हम तैयार हैं, आ जाओ। अरे मैं कहता हूँ साहब आप तैयार रहना, हम आपको कहते हैं कि हम आ रहे हैं।